डियर कैंडिडेट्स एंड पेरेंट, जो भी कैंडिडेट झारखंड के स्टेट कोटा या फिर प्राइवेट की ओपन सीट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, वो लगातार एक समस्या झेल रहे थे। जो वेबसाइट है वो नहीं चल रही थी। अब इसको लेकर झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आ गई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो डेट है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि प्राइवेट में जो यहाँ ओपन सीट्स होती हैं ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट्स के लिए, वहां पे मेरिट बहुत लोअर साइड में गई है इस बार। इनफैक्ट जितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं उससे भी कम कैंडिडेट हैं। और इस इंफॉर्मेशन के बाद बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाह रहे थे कि क्या रजिस्ट्रेशन दोबारा खुलेगा। तो जो नोटिस आई है इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। झारखंड में काउंसलिंग का नियम यह है कि 2 बार रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन मेरिट लिस्ट में आपका नाम शामिल करवाने के लिए करना होता है और इसके बाद दोबारा जब शेड्यूल आता है तो उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होती है। तो फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका नाम ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा ओपन वाली मेरिट लिस्ट में है या फिर स्टेट की मेरिट लिस्ट में है। पैरेलल दोनों काउंसलिंग चलती है। किसी कैंडिडेट को दोनों में अगर अप्लाई करना हो, अगर वो झारखंड का डोमिसाइल्ड हो और दोनों में अगर उसे अप्लाई करना हो तो उसे दोनों में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी पड़ती है। अब ये हमारे यहाँ के काउंसलिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स और भी कई सारी हैं। एक तो जो वेबसाइट है वो बहुत ही आउटडेटेड और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हर साल कई सारी दिक्कतें आती हैं और इस बार कमाल की दिक्कत आई कि शुरुआत में कई दिन तक ये दिखाई दे रहा था कि दिस वेबसाइट में भी हैक्ड। इसके बाद क्या हुआ नहीं पता, वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। फिलहाल के लिए इसे रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है। तो पेशेंस रखिएगा। अगर दिक्कत लंबी रहती है तो शायद इनको और डेट बढ़ानी पड़े, लेकिन फिलहाल के लिए जो डेट्स हैं, जो नोटिफिकेशन है, वो आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूं। तो देखिए ये इन्होंने लिखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन अंडर स्टेट ऑल इंडिया एंड एनआरआई सीट्स इन एमबीबीएस बीडीएस बीएचएमएस कोर्सेज। यानी कि ये जो नोटिस है स्टेट और ऑल इंडिया दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। एनआरआई कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है, फिर भी यहाँ की एनआरआई सीटें जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देख लीजिए ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन न रहे। फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर स्टेट कोटा सीट्स, ये जो शेड्यूल है ये किनके लिए है? उन कैंडिडेट्स के लिए है जो डोमिसाइल्ड हैं, वो यहाँ पे प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे। एमबीबीएस बीडीएस बीएचएमएस सबके लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आप इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को करेंगे। एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 19 तारीख पहले लास्ट डेट थी, अब ये 21 तारीख हो गई है। ओके, एडिटिंग ऑफ फिल्ड अप चॉइसेस इफ नीडेड पहले 20 तारीख थी, अब ये 21 तारीख हो गई है। सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 22 से 28 का समय दिया गया था, इसे बढ़ा के 23 से 28 किया गया है। लास्ट डेट सेम है, शुरू की डेट में कटौती की गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट 23 से लेके 28, नो चेंज। यहाँ पे क्लियर है। ये किन की बात हो रही है? उन कैंडिडेट्स की जो स्टेट कोटा में प्राइवेट या गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब नीचे देखिए, द एक्टिविटीज ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड एडिटिंग इन फील्ड अप चॉइसेस इफ नीडेड शैल कंटिन्यू साइमल्टेनियसली ऑन 21 अगस्त। एडिटिंग वगैरह जो है वो पैरेलल चलती रहेगी। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑल इंडिया सीट्स, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो ओपन सीट्स होती हैं उसकी बात हो रही है। कौन से कॉलेजेस के लिए हो रही है? लक्ष्मी चंद्रवंशी के लिए हो रही है, नेताजी के लिए हो रही है, और इस बार देखिए यहाँ पे सिद्धू कानू का भी नाम है जो कि पिछली नोटिस में नहीं था। और एक नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को झारखंड में परमिशन मिल गई है और इसका नाम है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि खूंटी का एक पहले से चला आ रहा नर्सिंग का इंस्टीट्यूट था। अब उसे मेडिकल के लिए भी एलओपी मिल गई है। कितनी सीट की मिली है, फीस क्या है, इस पर अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो आगे के लाइव सेशंस में इसे मैं कवर करूंगा। डेट देख लीजिए, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। तीसरी बार बता रहा हूं कि ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिन कैंडिडेट्स के मेरिट लिस्ट में नाम है वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे। पहले लास्ट डेट 20 अगस्त थी, अब ये 21 अगस्त हो गई है, एक दिन बढ़ाया गया है। सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ये 22 से 28 थी, इसे 23 से 28 किया गया है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रिपोर्टिंग का टाइम है वो 23 से लेके 28 अगस्त के बीच है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस किन कैंडिडेट्स के लिए थी? उनके लिए जो ऑलरेडी झारखंड में अप्लाई कर चुके हैं राउंड 1 में, जो लोग बीडीएस के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बीडीएस की डिटेल्स है, तो ये नोटिस है। और काउंसलिंग जो है
वो अब अपनी रफ्तार पर है। एमसीसी का रिजल्ट आज एक्सपेक्टेड है और कई सारे स्टेट्स की मेरिट लिस्ट आ गई है जिस पे भी मैं एनालिसिस लेकर आऊँगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना मत भूलिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ अगली जानकारी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।